भारी हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। नीट पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस तो नहीं हो पाई, हुआ तो सिर्फ हंगामा, और इतना हंगामा हुआ कि फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगित हुई और 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि लगातार ये कहा जाता रहा लोकसभा स्पीकर की तरफ से कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए, आप हर विषय पर अपनी बात रख सकते हैं, पूरा समय दूंगा, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस से पहले नीट पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले बहस की बात कही तो हंगामा हो गया। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय में कोई भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। आपको पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करनी, चर्चा करनी चाहिए, और जब चर्चा कर रहे होंगे तो आप किसी भी विषय को उठा सकते हैं और उस विषय पर कितना भी समय आप बोल सकते हैं, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। लेकिन ऑपोजिशन था कि जो नहीं माना वो लगातार हंगामा करते रहे और इस वजह से स्थगित करनी पड़ेगी कार्यवाही। के पास कोई इशू नहीं है कंस्ट्रक्टिव। आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। देखिए ना, वो सौगतदा है, खाली झूठे बोलेंगे। अच्छा, हम लोग ऐसा सिद्धांत कल हुआ है इंडिया जुट मीटिंग में कि अपोजिशन नीट पर एडजॉर्नमेंट मोशन देगा और उस पर डिस्कशन का मांग करेगा। मैं भी एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, देखा जाए हाउस के अंदर क्या होता है। जो कर्मचारी के कारण आज लाखों युवाओं की जो सालों की जो परिश्रम है वो व्यर्थ होगी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। उस शिक्षा मंत्री पर जो पिछले 3 वर्ष से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और आज भी शिक्षा मंत्री हो रहे हैं। कोई ऐसा इंक्वायरी नहीं हो रहा उन लोगों पर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जिन्होंने ये पूरा घोटाला किया, ग्रेस मार्क्स का घोटाला किया, टाइम का घोटाला किया, पेपर लीक का घोटाला किया। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम सदन के अंदर हम देश के छात्रों के होते हुए आज हम उठाने वाले हैं। इंस्टीट्यूशनल जो गैप्स है वो अपीयर हुए। तो दो चीजें थी, एक तो पेपर लीक हुआ, पेपर बिका, पेपर पे धंधा हुआ, दूसरा इंस्टीट्यूशंस में जो कमियां आई, फ्रॉड्स हुए। तो ये किसी एक व्यक्ति को पकड़ने से नहीं सुधरेगा। इस पे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो, शिक्षा मंत्री जी स्वयं और प्रधानमंत्री जी स्वयं ये जिम्मेदार हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जब एक तय प्रोसेस के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और चर्चा होनी चाहिए थी, तब आप नीट पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर हंगामा होगा और यही वजह रही कि सदन स्थगित करना पड़ा। ये बात हम सब जानते हैं कि हंगामा भी हुआ और उस कारण जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा की शुरुआत होनी थी वो नहीं हो पाई। और कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स जो हैं सभी दलों के, उन्होंने जो है स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि वो नीट पर एक अलग से चर्चा चाहते हैं। और क्योंकि नीट एक गंभीर मामला है, देश के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसको लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए आज जो है
तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से जो है स्थगन प्रस्ताव लाया गया और वो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जो है वो नीट पर चर्चा हो, लेकिन स्पीकर ने ये कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा हो जाए और उसके बाद आप जितना समय कहेंगे उसके लिए जो है नीट पर चर्चा के लिए हम रख सकते हैं और किस नियम के तहत नीट पर चर्चा होगी ये भी तय करना होगा। लेकिन विपक्षी दल इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जो है वो नीट पर चर्चा हो। कल सरकार के सूत्रों की तरफ से हमें जो जानकारी आई थी उसमें यह था क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट को लेकर भी जो है वो कहा गया था कि नीट के अंदर जो पेपर लीक हुआ है वो गंभीर मामला है और इस मामले के अंदर जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सरकारी जॉब्स में और पेपर्स के अंदर जो है वो स्वच्छता और ट्रांसपेरेंसी को बरता जाना चाहिए। ये बात राष्ट्रपति के भाषण में थी, तो उसको अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बात है तो चाहे जो भी नेता हो, जो भी संसद सदस्य हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर नीट के मामले को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस मामले को उठाएंगे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्लियर कहा कि जब आपका नंबर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का तो आप किसी भी विषय को उठा सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया, लेकिन अब संसद ठप है, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, आपको सुनाते हैं। इतना बड़ा देश में घोटाला हुआ है, सरकार वही है, मंत्री वही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, इसमें जांच होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की घटना जो है तो है, अभी 2 दिन पहले आप देखिए कि 1 दिन पहले जबलपुर एयरपोर्ट की सिचुएशन आप देखिए, तो देश में सारे एयरपोर्ट्स की सिचुएशन यही है, व्यवस्था चरमरा गई है और आज इतना बड़ा हादसा होना बहुत ही शर्मनाक है। पहली बारिश में ही दिल्ली में टर्मिनल 1 पर छत गिरे और लोग मर जाएं, ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाशा बना के रख दिया है। देश की रेलवेज जो हैं वो किस बदहाली के साथ चल रही हैं, उनके हादसे हो रहे हैं, लोग किस बुरी तरह सफर कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स की स्थिति ये है, ये सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार के मंत्रीगण न तो उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज बची है, न वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस पेपर लीक के मामले में और दोबारा से आश्वस्त करने के लिए देश के स्टूडेंट को आप सबसे पहला कोई डिस्कशन अगर आप ईमानदार हैं पेपर लीक के मामले में तो करना चाहिए।